सरकार ने उपेक्षित मूनक नहर को कॉरिडोर में बदलने की ठानी है और इसके पुनर्विकास के लिए फैसला किया है। पहले इस छोर पर हम मौजूद हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये मूनक नहर, उपेक्षित मूनक नहर इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आप देख रहे हैं कूड़ों से भरी पड़ी हुई है। दिल्ली सरकार ने मूनक नहर का कायाकल्प करने के लिए शालीमार बाग के हैदरपुर गांव में तकरीबन 16 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर के निर्माण का फैसला किया है। करीब 5,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस प्रोजेक्ट पर काम तेजी से चल रहा है। रेखा सरकार का कहना है कि इस परियोजना के पूरे होने के बाद लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी, आधुनिक सुविधाएं, हरित क्षेत्र, पर्यावरण संबंधी लाभ और नया सार्वजनिक स्पेस मिलेगा। ये मूनक नहर हरियाणा से निकलती है और दिल्ली में बवाना और नरेला इलाके में प्रवेश करती है और इस पानी पर दिल्ली के वासियों का काफी हद तक इन्हसार रहता है या उस पर डिपेंडेंट रहते हैं और इसीलिए दिल्ली सरकार ने इस पूरे इलाके का कायाकल्प करने की जिम्मेदारी उठाई है। अब आपको बताते हैं कि कितना लंबा कॉरिडोर है और मूनक नहर की अगर बात की जाए तो 102 किलोमीटर में ये मूनक नहर है जो कि हरियाणा और दिल्ली को जोड़ती है और दिल्ली की सरकार ने ये फैसला किया है कि जो 16 किलोमीटर का एरिया है मूनक नहर का उसे रिजुवेनेट किया जाएगा, बेहतर कनेक्टिविटी बनाई जाएगी, दिल्ली वासियों के लिए एक बेहतर जगह बनाई जाएगी और साथ ही साथ हरित क्षेत्र में तब्दील किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस परियोजना का उद्देश्य नहर का सौंदर्यीकरण करना और दिल्ली वासियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है और बेहतर पानी दिलाना है। दूसरी ओर निर्माण कार्य में लगे मजदूरों का कहना है कि काम तेजी से चल रहा है और तय समय के भीतर परियोजना पूरी करने की कोशिश की जा रही है। ये काम कब से चल रहा है, कुछ बताएंगे आप? काम चल रहा है 8-9 महीने से चल रहा है काम। मैं 8-9 महीने से सफाई कर रहा हूँ इसको। अच्छा, आप ही खोद रहे हैं इसे? मैं ही खोद रहा हूँ, मैं मशीन चला रहा हूँ, शुरू से लेकर मैं काम कर रहा हूँ अभी तक। तो ये कब तक का अनुमान है कि काम हो सकता है? तो काम हो जाएगा, छठ पहले हो जाएगा। छठ के पहले हो जाएगा? छठ के पहले काम हो जाएगा। ये कब से काम कर रहे हैं आप? हो गया 3-4 महीने। 3-4 महीने हो गए। हाँ। कब तक ठेकेदार ने काम करने के लिए बोला आपको? जब तक कंप्लीट ना हो जाए। तो कुछ बताया है अवधि? 6 महीने लगेगा। 6 महीने लगेगा। आप भैया कब से कर रहे हैं काम? मान के चलो 10-15 दिन मैंने आया। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? पश्चिम बंगाल के। पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। तो 10-15 दिन से आप काम कर रहे हैं, कब तक ये कंप्लीट होने की बात है? कैसे? 3-4 महीने के अंदर में फाइनल कर देगा। मतलब ये 3-4 महीने में हो जाएगा? हाँ, किससे अच्छा, 6 महीना बता रहे हैं। ये तस्वीरें सिर्फ बदलाव की कहानी नहीं बता रही, बल्कि सरकार के उस विजन को भी दिखा रही हैं जिसके तहत वर्षों से उपेक्षित इस नहर को नया रूप देने की तैयारी है। सरकार का दावा है कि 16 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर से शालीमार बाग के हैदरपुर इलाके का विकास होगा। हालांकि इस बदलाव की कीमत कुछ लोगों को अपना आशियाना छोड़कर भी चुकानी पड़ी है। मूनक नहर कॉरिडोर जहां हरित क्षेत्र, पर्यावरणीय लाभ, वर्जिश का इलाका, नहर के पानी पर निर्भर दिल्ली वासियों के लिए खास है, तो वहीं बिहार और यूपी के रहने वाले लोगों के लिए धार्मिक आयोजनों का स्थल भी। दिल्ली की रेखा सरकार ने दिल्ली में यूपी और बिहार के रहने वाले लोगों से छठ के आयोजन के लिए घाटों को बनाने का वादा किया था और उनके कायाकल्प करने के वादे पर काम कर रही है। परियोजना तय समय में पूरी होती है या नहीं और इसका लाभ लोगों तक किस तरह पहुंचता है, ये देखने वाली बात होगी। तो यहाँ आपने देखा कि तेज रफ्तार गति से काम चल रहा है और ये काम 6 महीने तक जो मजदूर यहाँ पर मौजूद हैं उन्होंने बताया है कि बना लिया जाएगा। 5,000 करोड़ की लागत से रेखा सरकार ने इसे बनाने, रिजुवेनेट करने के लिए, इसका पुनरुद्धार करने के लिए बजट मुख्तस किया है और इस पर काम किस तरह से चल रहा है आपने पूरी तस्वीरों में देखा है। और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ लोग नाराज भी नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि इस ओर जहां इसे विकसित करने की और इसे बनाने की कोशिश हो रही तो दूसरी तरफ उन्हें उजाड़ा भी गया है, जिसकी वजह से उन्होंने नाराजगी भी जताई है। लेकिन इतना जरूर है, रेखा सरकार ने पहले कहा था कि सरकार में आते ही वो बिहार और यूपी के लोगों के लिए जो अब यहीं दिल्ली में रहकर छठ का इंतजाम करेगी, तो वो कहीं न कहीं ये मूनक नहर उसका आने वाले दिनों में जीता जागता सबूत बनने वाला है। कैमरामैन विजय गौतम के साथ मैं सना वारिस, न्यूज़ 18, दिल्ली NCR, दिल्ली बवाना।